प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ऑफ कोर्स ये है कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में आप अपना न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट 15 मार्च ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर सकते हैं। और बुरी खबर यह है कि जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप इस फंड में करेंगे वो पैसा फॉरेन इक्विटीज में फिलहाल इन्वेस्ट नहीं होगा। इस वीडियो में आगे हम इन 4 पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि ये सस्पेंशन लगा क्यों था और नाउ ये सस्पेंशन क्यों हट रहा है। सेकंड, हम समझेंगे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस पास्ट में कैसा रहा है। थर्ड, हम जानेंगे कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अब कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये फंड 30% अपने टोटल एसेट का फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करता था, जो कि फिलहाल ये नहीं कर पाएगा। हम इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि इस फंड के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में जो चेंजेस आ सकते हैं उसके कारण फ्यूचर में इस फंड के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें इस फंड में अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सस्पेंशन लगा क्यों था और फिलहाल ये सस्पेंशन क्यों हटा है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें 2 प्रोमिनेंट रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट है इंडस्ट्री लेवल, लाइक ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स $7 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड रिस्ट्रिक्शन है फंड हाउस स्टैंड अलोन $1 बिलियन से ज्यादा फॉरेन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। पराग पारेख एएमसी का अगर आप टोटल फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखें तो फिलहाल ये अबाउट 700 मिलियन है, जो कि ऑफ कोर्स $1 बिलियन से अभी भी कम है। तो पराग पारेख एएमसी पे जो सेकेंड रिस्ट्रिक्शन था $1 बिलियन का, वो फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना फंड इसलिए सस्पेंड किया था क्योंकि जो इंडस्ट्री लेवल रेस्ट्रिक्शन है $7 बिलियन का, वो इस पर भी एप्लीकेबल था। 2 फरवरी ऑनवर्ड्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने किसी भी तरह का फ्रेश एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उस समय जो भी एसआईपीज चल रहे थे उन्हें स्टॉप नहीं किया गया। उस समय हमें ये लगा था कि ये $7 बिलियन का लिमिट आरबीआई जल्दी ही बढ़ा देगा, दैट इज नेक्स्ट फ्यू डेज में ही ये लिमिट बढ़ जाएगा। लेकिन नाउ अब हम मार्च में हैं और फिलहाल ये नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लिमिट बढ़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिले पराग पारेख एएमसी का भी बिजनेस बुरी तरह से हिट हो रहा है, क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं ले पा रहे हैं और साथ ही जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं इस फंड में उन्हें भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नाउ हम जानेंगे कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने नोटिस में एग्जैक्टली क्या बोला है। ये पराग पारेख म्यूचुअल फंड का नोटिस है, जो कि 10 मार्च दैट इज कल ही आया है। एंड एज पर दिस नोटिस, विड्रॉल ऑफ टेम्पोररी सस्पेंशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस नोटिस में बोला गया है कि पीपीएफए म्यूचुअल फंड हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ द टेम्पोररी सस्पेंशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर द स्कीम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड विद इफेक्ट फ्रॉम March 15, 2022। और साथ ही ये भी बोला गया है कि द इनफ्लोज रिसीव्ड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट will be deployed in domestic securities as per asset allocation of the scheme and would not amount to any fundamental attribute change in the scheme। यहाँ पे क्वाइट क्लियर है कि जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स लिया जाएगा वो डोमेस्टिक सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। नाउ ये तो क्वाइट क्लियर है कि ऑल दो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में आप अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स 15 मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो पूरी तरह से डोमेस्टिक इक्विटीज में ही इन्वेस्ट होगा। नाउ हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे,
जिससे कि हमें बाद में ये समझने में आसानी होगी कि क्या फ्यूचर में भी हम इस फंड से इस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। यहां पर अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग देखें तो वो सिर्फ 20 के लगभग है, जो कि ऑफ कोर्स ज्यादा नहीं है। और साथ ही इस फंड का एनुअल टर्नओवर 10% है, जो कि ऑफ कोर्स काफी कम है। कल ही हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप फंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्ड रिव्यू किया था। वहां हमने ये देखा था कि उस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग अबाउट 30 है और एनुअल टर्नओवर अबाउट 170 है। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट करता है। वैल्यू स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा कम होता है। और साथ ही इस फंड का एनुअल टर्नओवर काफी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। दैट इज ये फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है। इस फंड के डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं मिस्टर राजीव ठक्कर। इस फंड के फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं मिस्टर रौनक ओंकार। और इस फंड के डेट इन्वेस्टमेंट दैट इज फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं मिस्टर राज मेहता। इस फंड का करेंटली AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट है अबाउट 20,000 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.80%, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा ज्यादा है। इस फंड का एग्जिट लोड भी एज कंपेयर टू अदर फंड्स ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इस फंड में 10% से ज्यादा यूनिट्स बेचते हैं एक साल के अंदर तो उस समय एग्जिट लोड होगा 2% का। नाम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। सो 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर इन तीनों होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न दिया है अबाउट 25%, 3 ईयर्स में भी अबाउट 25% एंड 5 ईयर्स में अबाउट 20%, जो कि ऑफ कोर्स काफी अच्छा रिटर्न्स है। नाम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय इस फंड का बेंचमार्क गिरा था अबाउट 29%, जबकि ये फंड सिर्फ गिरा था अबाउट 16%। और 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में भी इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया था। तो उस समय इस फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को चेक करके ये पता चलता है कि लास्ट टाइम जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था तो इस फंड ने काफी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। नाम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। इस फंड का अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा चेक करेंगे तो ये ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। और अगर आप इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो 3 ईयर होराइजन में इस फंड का शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छा है। और साथ ही अल्फा भी 3 ईयर होराइजन में 9 से ज़्यादा है और 5 ईयर होराइजन में 7 से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं। नाम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। सो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 82.57%, मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 10.46% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है 2.44%। सो इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन से हमें ये पता चलता है कि ये फंड मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट करता है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। नाम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को डिटेल में स्टडी करेंगे। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं अल्फाबेट, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, बजाज होल्डिंग्स, ITC, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HCL, HDFC बैंक एंड हीरो मोटरकॉर्प। यहाँ पे ऑफ कोर्स अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन में फिलहाल ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। और अगर आप इस फंड के इंडियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो बजाज होल्डिंग्स परफॉर्मेंस वाइज एक एवरेज स्टॉक है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और साथ ही ITC का भी लास्ट फ्यू ईयर्स में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है।
और साथ ही अगर आप इस फंड के दूसरे स्टॉक्स को भी देखें लाइक एक्सिस बैंक या हीरो मोटर कॉर्प, तो इनका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट ऑफ कोर्स फ्यूचर पोटेंशियल वाइज ऑफ कोर्स एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, HCL, HDFC बैंक एंड हीरो मोटर कॉर्प से हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाम इस फंड के टोटल फॉरेन इक्विटी होल्डिंग को चेक करेंगे। इस फंड ने जिन फॉरेन कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनीज हैं अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक एंड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। एंड ओवरऑल इस फंड का फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट है अबाउट 30% का। और इस फंड के टॉप होल्डिंग्स में अगर आप इंडियन इक्विटी पोर्शन को देखें तो उसमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका लास्ट फ्यू ईयर्स में रिटर्न्स अच्छा नहीं आया है। सो लास्ट फ्यू ईयर्स में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो ह्यूज रिटर्न्स आया है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फंड के फॉरेन इक्विटी स्टॉक्स का। सो इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 30% फॉरेन इक्विटीज में जो इन्वेस्ट किया था वहां से काफी अच्छा रिटर्न्स आया था। एंड ऑफ कोर्स फिलहाल ये फंड इन फॉरेन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और टोटल इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज में ही होगा। सो नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ये क्वाइट क्लियर है कि इस फंड का जो ह्यूज रिटर्न्स आया था लास्ट फ्यू ईयर्स में उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस फंड के फॉरेन इक्विटीज का। एंड नाउ ऑफ कोर्स इन नियर फ्यूचर ये फंड फॉरेन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और ये काफी बड़ा नेगेटिव होगा इस फंड के ओवरऑल फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए। और साथ ही इस फंड का जो इंडियन इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ टॉप होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म बेट्स हैं जिसमें शायद लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आ पाएंगे। सो ओवरऑल इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस फंड में फॉरेन इक्विटीज का एक्सपोजर रहता है तो ऑफ कोर्स इस फंड से फ्यूचर में भी हम काफी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फंड का सिर्फ इंडियन इक्विटीज का पोर्टफोलियो देखें तो ऑफ कोर्स कुछ और फंड्स हैं जो कि फ्यूचर में इस फंड से ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स होप कि ये जो $7 बिलियन का लिमिट है वो जल्दी ही बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद ऑफ कोर्स ये फंड फॉरेन इक्विटीज में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के अलावा हमारे पास दो और काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, UTI फ्लेक्सी कैप फंड एंड PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड पे मैंने कल ही एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, तो अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।